student, in the last video we have discussed the second chapter of Romance, The Adventures of Toto, written by Ruskin Bond. We have read about Toto. Toto was a monkey who was in the hand of Tonga driver. Our old grandfather took him to Tonga driver and bring it home. Let's see what happened. His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarters, where a number of grandfathers that lived very sociably together. A tortoise, a pair of rabbits, a tame squirrel, and for a while my pet cat. But the monkey would not allow any of his companions to sleep at night, so grandfather, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. उसकी जो उपस्थिति थी घर में वो किसी को पता नहीं थी और दादी माँ से छिपाए रखा था दादाजी ने उसको, क्योंकि वो जानते थे कि दादी माँ जब अच्छे मूड में होंगी तो दादाजी उसको टोटो के बारे में बता देंगे। तो उन्होंने जहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर होते हैं, जहाँ पर सर्वेंट्स रहते हैं, वहाँ पे टोटो को रख दिया। लेकिन टोटो ने पूरी रात और दूसरे जो पालतू जानवर थे, टर्टाइस था, गॉट थी, रैबिट थे, उनको रात में आराम से सोने नहीं दिया। अगले दिन दादाजी अपनी पेंशन लेने के लिए देहरादून जा रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. इत्तेफाक से संयोगवश मैं अपने दादाजी के साथ उस सफर पर, उस यात्रा पर नहीं जा पाया, नहीं जा सका। But he told me about it afterwards. लेकिन दादाजी ने वापस आने के बाद, लौटने के बाद सारी बात मुझे बताई कि यात्रा के दौरान during the time of traveling what happened, क्या हुआ था। A big black canvas kit bag was provided for Toto. टोटो के लिए एक बहुत मजबूत बैग बनाया गया, एक झोला बनाया गया जिसमें उसको रखा गया। This with some straw at the bottom, और उस पे नीचे जो है सूखा चारा रख दिया गया उसको खाने के लिए, कि वो अंदर ही अंदर कुछ खाता रहेगा। Became his new abode, और यही उसका नया घर होगा। When the bag was closed, there was no escape. जब उस बैग को क्लोज किया गया, बंद किया गया, तो बिल्कुल भी थोड़ा सा भी उसमें स्पेस बाकी नहीं बचा था। His Toto could not get his hand through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. जो बैग था वो बहुत मजबूत था, टोटो अपना हाथ भी उससे बाहर नहीं निकाल सकता था, ना ही अपने दांतों से उसे काट के उसे फाड़ सकता था। His effort to get out only had the effect of making the ball roll about on the floor or occasionally jump into the air. An exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. सिर्फ क्या था, वो बैग के ही अंदर राउंड राउंड घूम सकता था, थोड़ा सा उछल सकता था, जिससे जो है उधर पर देहरादून के स्टेशन पर एक एग्जीबिशन लग गया, लोगों की भीड़ लग गई और वो इस कारनामे को देखने लगे। टोटो रिमेन इन द बैग एज फार एज सहारनपुर। टोटो को कब तक बैग में रहना था, जब तक कि सहारनपुर ना आ जाए। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, लेकिन जब दादाजी अपना टिकट जो है दिखा रहे थे या ले रहे थे एट द रेलवे टर्न स्टिल, टोटो सडनली पॉप्ड। जब दादाजी जो है अपना टिकट खरीद रहे थे, तभी जो है टोटो ने बाहर अपना कुछ बाहर निकल आया। पॉप्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग, अपना सर जो है बैग से बाहर कर लिया और सारे लोगों ने उसको देख लिया।
and gave the ticket collector a wide grin. और जो टिकट कलेक्टर था, टिकट लेने वाला था, टोटो ने अचानक से अपना जो सर बाहर निकाल लिया और जो टिकट कलेक्टर था उसकी तरफ अ वाइड ग्रिन, एक चीख सी मारी। जो आपने देखा होगा, जो बंदर होता है, आप उसके पास जाओगे तो वो दांत से खिसियाने लगता है। इसी तरह से टिकट कलेक्टर को उसने जो है अपना जलवा दिखाया। उसने जो है टिकट कलेक्टर को डरा दिया। द पुअर मैन वाज टेकन अबैक, बेचारा टिकट कलेक्टर थोड़ा सा पीछे हुआ। विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर अनाइस ही सेड, सर यू हैव अ डॉग विथ यू। और दादाजी भी जो है इस चीज को देख के हैरान रह गए और टिकट कलेक्टर ने दादाजी से बोला कि श्रीमान जी, क्या तुम अपने साथ एक कुत्ता भी ले जा रहे हो? You will have to pay for it accordingly. तो फिर तो तुम्हें इस कुत्ते का भी किराया देना होगा, इसके भी पैसे आपको देना होंगे। In vain did grandfather take Toto out of the bag. बिना समय बर्बाद किए हुए कि दादाजी बैग से जो है टोटो को बाहर निकालते। In vain did he try to prove, और ये भी व्यर्थ था कि वो उसको ये सिद्ध करने की कोशिश करते, विचार करते कि इसको बाहर निकाल के मैं सिद्ध कर दूं कि ये कुत्ता नहीं है। That a monkey did not qualify as a dog, कि ये आप एक बंदर को एक कुत्ते के रूप में शामिल नहीं कर सकते। और even as a quadruped, या ये बताएं ये 4 पैर वाला कोई भी जानवर नहीं है। क्वाड्रप्ट मीन्स होता है 4 पैर वाला पशु। टोटो वाज क्लासिफाइड अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर। टिकट कलेक्टर ने उसे कुत्ता जाना, कुत्ता समझा टोटो को, उस मंकी को। एंड 3 रुपीस वाज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और उसका 3 रुपया किराया ले लिया। That grandfather, just to get his own bag, took from his pocket out pet tortoise and said, और फिर दादाजी ने खुद अपने पीछे वाले बैग से कछुए को बाहर निकाला, टर्टाइस को बाहर निकाला और कहा टिकट कलेक्टर से, क्या कहा? What must I pay for this since you charge for all animals? अब ये बताओ इस कछुए के बदले में कितना किराया लगेगा, क्योंकि तुम्हें तो सारे जानवरों का किराया चाहिए। जानवर भी अब यात्रा नहीं कर सकते हैं, पशु भी यात्रा नहीं कर सकते हैं, तुम्हें तो सारे पशुओं का किराया चाहिए। तो अब इस कछुए का भी बता दो कितना किराया लगेगा। The ticket collector looked closely at the tortoise, prodded it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, उस टिकट कलेक्टर ने दादाजी ने जो टर्टाइस बाहर निकाला था उसको बहुत गौर से करीब से देखा और पाया, उंगली भी उस पे लगाकर देखी और क्या पाता है कि और बोलता है, क्या बोलता है? नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग। नहीं, इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा, कोई किराया नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the अस्तबल। जब दादी माँ ने, अब दादाजी वहाँ हो आए, वापस आ गए, और आने के बाद दादी माँ का जब अच्छा मूड हो गया, उनको सारी बात बता दी, टोटो के बारे में भी बता दिया। जब दादी माँ ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया और वो आराम से कंफर्टेबल होम इन द अस्तबल, अस्तबल में उसको आराम से रहने का मौका मिल गया। वेयर ही हैड फॉर अ कंपेनियन द फाइनली डंकी, वहाँ पर इसके कौन कौन से साथी थे? इसके साथी थे डंकी, जिसका नाम था नाना, डंकी नाना। उस डंकी का क्या नाम था? नाना। On Toto's first night in the अस्तबल, grandfather paid him a visit to see। पहली जब रात थी टोटो की उस अस्तबल में, तो दादाजी ने सोचा कि लाओ चलकर एक लुक देख ले कि कहीं टोटो किसी को परेशान तो नहीं कर रहा है। To his surprise he found
लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो आश्चर्यचकित हो गए ये देखकर नाना विदाउट अपेरेंट कॉज, बिना किसी कारण के, बिना किसी वजह के, पुलिंग एट हर halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of egg। क्या पाते हैं, क्या देखते हैं, बिना किसी वजह के नाना जो है अपने आप को जो चारा था, जो भूसा था, अपना सर किसी भी तरह से उससे दूर किए हुए था ताकि वो चारे को खा ना पाए। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her। जब दादाजी ने नाना को कुछ चारा, एक बंडल उठा के दिया खाने के लिए, लेकिन नाना थोड़ा पीछे हो गया और उसके पीछे होने से टोटो को जो है थोड़ा सा धक्का लग गया, यानी उस मंकी को धक्का लग गया जो शरारती मंकी था। He had fastened on the her long ears with his sharp little teeth। उसने नाना का या उस गधे का या उस गधी का जो कान था उसको अपने दांतों से दबा लिया और उसके दांतों के बीच में उस गधे का कान आ गया। क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसको लगा टोटो को कि इस गधे ने मुझे धक्का दिया है। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। टोटो और नाना कभी भी दोस्त नहीं हो सकते थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। ये लोग कभी दोस्त नहीं हो सकते थे। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। A great treat for Toto during cold winter। जब शीत ऋतु आ गई, उस शीत ऋतु में इसको बहुत सारी आवश्यकताएं इसकी पूरी करने के लिए दादी माँ ने इसको नहलाने के लिए, इसको बात करने के लिए, यानी कि ये साफ सुथरा हो जाए, नहा ले, इसके लिए दादी माँ ने इसके लिए पानी गर्म कर दिया था। He would cunningly test the temperature with his hand। पहले ये उस पानी को छू कर देखता था कहीं वो पानी गर्म तो नहीं है। Then usually step into bath, first one foot then the other। पहले एक पैर रखता था, जब टेम्परेचर अच्छा लगता था तब दूसरा पैर उसमें रखता था। As he had seen me doing, जैसा कि मैं करता था, यानी दादाजी का जो ग्रैंड सन है, जो छोटा बच्चा है, वो जिस तरह से नहाता था उसी तरह से टोटो भी नहाने के लिए उसी को देखकर इस तरह की एक्टिविटी किया करता था। Until he was into the water up to his neck। कब तक किया करता था? जब तक गर्दन तक वो पानी ना आ जाए तब तक वो उसमें शरारत किया करता था। Once comfortable, he would take the soap in his hand or feet and rub himself all over। एक बार वो आराम मिल जाए, उसको नहाने में मजा आने लगे, उसके बाद वो साबुन को लेता था, पूरे हाथ पैरों में लगाता था, रब करता था और पूरी बॉडी को साबुन से रगड़ता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। जैसे ही वो नहा लेता था, तुरंत उसको जब सर्दी लगने लगती थी तो वो दौड़ के किचन की तरफ जाता था जहाँ पर फायर यानी आग जल रही होती थी ताकि वो अपने आप को गर्म रख सके। If anyone laughed at him during this performance, यदि कोई उसकी इस हरकत को देखकर, इस एक्टिविटी को देखकर हंसता था, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। तो टोटो फिर नहाता नहीं था किसी के साथ, क्योंकि उसको ये हर्ट होता था, वो फील करता था। One day Toto nearly succeed in boiling himself alive। एक दिन की बात है कि टोटो अपने आप को जिंदा ही उबाल ले रहा था। पानी कहीं गर्म हो रहा होगा, वो जिंदा ही अपने आप को उबाल ले रहा था। A large kitchen kettle had been left on the fire। एक बड़ी सी केतली रखी हुई थी फायर पर, आग पर, पानी गर्म होने के लिए। तो boil for tea and टोटो के लिए भी और
चाय बनाने के लिए भी बड़ी सी केतली में पानी गर्म हो रहा था। फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइड टू रिमूव द लिड। उसने सोचा कि लाओ ढक्कन को हटा दे। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, और उसे लगा कि पानी बिल्कुल नहाने के लिए तैयार है। ही गॉट इन, उसमें वो उतर गया। उसने अपना हाथ रखा विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपना सर उसमें डालना चाहा। दिस वाज जस्ट फाइन फॉर अ व्हाइल अंटिल द वाटर बिगिन टू बॉयल। उसने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी तक पानी उबलना शुरू नहीं हुआ था और उसको पता भी नहीं था कि पानी कितना गर्म है। टोटो देन रेज हिमसेल्फ अ लिटिल। उसके बाद टोटो ने अपने आप को उस केटल में, उस केतली में जो है अपने आप को उतारने के लिए, नहाने के लिए शुरुआत की। बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सेट डाउन अगेन। लेकिन उसने देखा कि बाहर बहुत सर्दी है, उसकी हिम्मत नहीं हुई, वो वहीं पर बैठ गया। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. He continued hopping, लगातार वो उचकता रहा, कूदता रहा, hopping up and down for some time, और कुछ देर बाद बैठ जाता। until grandmother arrived, जब तक दादी माँ पहुँचती and hold him, और उसको रोकती। half boiled out of the kettle, आधा उबला हुआ पानी, आधा गर्म पानी केटल से बाहर गिर चुका था। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely devoted in Toto. If there is a part of the brain especially devoted, यदि आपके दिमाग में, आपके दिमाग का कोई भी हिस्सा जो ऐसा हिस्सा हो जो कि डिवोटेड हो, यानी किसी काम को करने में डूब जाए, टू मिस्चीफ या शैतानी करने में आप डूब जाओ, दैट पार्ट लार्जली डिवोटेड इन टोटो, और वही पार्ट टोटो के अंदर भी था। ही वाज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, हमेशा वो कोई ना कोई चीज को तोड़ता रहता, फाड़ता रहता था। व्हेनेवर वन ऑफ माय आंट्स केम नियर हिम, जब भी मेरी कोई आंट, मेरी कोई चाची, मेरी कोई बुआ उसके करीब पहुंचती थी, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole on it. जब भी मेरी कोई रिश्तेदार उसके करीब पहुंचती तो वो उसके कपड़े फाड़ देता था, उसमें छेद कर देता था, उसको काट लेता था। One day at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक दिन की बात है, लंच टाइम, लंच का समय था। A large dish of पुलाव की एक बहुत बड़ी सी डिश in the center of the dining table के बीच में रखी हुई थी। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब कमरे के अंदर गए तो हमने पाया कि टोटो जो है वो पूरे चावलों को जो है बिखेर रहा है। My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. मेरी दादी माँ ने उसे चिल्लाया तो टोटो ने वही प्लेट उठाकर दादी माँ को फेंक दी। One of my aunts rushed forward. मेरी एक आंट आगे बढ़ी उसे डांटने के लिए। रिसीव अ गिलास ऑफ वाटर इन द फेस, तो उसने एक पानी का गिलास लिया और उसके मुंह में फेंक दिया। मेरी दादी माँ के ऊपर चावल की प्लेट फेंक दी और मेरी आंट के फेस पर पानी से भरा हुआ गिलास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up a dish of pulao and made his exit through a window. जब दादाजी आए टोटो picked up the dish of pulao, तो टोटो ने पुलाव की डिश पकड़ी and made his exit through a window, और खिड़की से बाहर चला गया। We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो पाया कि टोटो जो है कटहल के पेड़ पर चढ़ा हुआ है और उसके हाथ में पुलाव भी है। Yes. He remained there all afternoon, eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. पूरे दिन, पूरी दोपहरी जो है वो उस प्लेट को, उस डिश को अपने हाथ में लिए रहा, धीरे धीरे खाता रहा, ये सोचकर कि वो चावल की इस प्लेट को, एक एक दाने को खत्म कर देगा। And then in order to spite grandmother who had screamed at him,
और जो दादी माँ जो उसके ऊपर चिल्ला रही थी, टोटो ने उसके ऊपर थूक रहा था बार बार। He threw the dish down from the tree. उसके बाद थोड़ी देर के बाद टोटो ने प्लेट जब फिनिश हो गई तो उसको जमीन पर नीचे फेंक दिया पेड़ से and chattered with delight when it broke into 100 pieces. और जब वो प्लेट 100 टुकड़ों में टूट गई तो बस वो आपस में चटपिट करने लगा, चहचहाने लगा और चैट करने लगा, खिसियाने लगा। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. वाकई में टोटो इस प्रकार का जानवर नहीं था जिसको हम लंबे समय तक अपने घर में पाल सके। Even grandfather realized that, और दादाजी को भी इस चीज का अनुभव हो गया, इस चीज की फीलिंग हो गई, ये चीज उनको महसूस हो गई कि अब वो घर में रहने के लायक नहीं। We were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. दादाजी ने कहा अब हम लोग और नुकसान नहीं सह सकते, प्लेटों का, पर्दों का, कपड़ों का, कर्टेन्स का और वॉल पेपर्स का और नुकसान नहीं सह सकते। So grandfather found the tower driver. तो दादाजी ने उसी टॉवर ड्राइवर को फिर से ढूंढा जिससे वो परचेज कर लाए थे, खरीद कर लाए थे एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज। और वापस उस टॉवर ड्राइवर को 3 रुपए में टोटो को बेच दिया। That is the end of the story. If you any problem, please comment in the comment box. I hope you will like the video. Thank you.